हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका जनरल इलेक्टिव हिस्ट्री जो कि आपका है दिल्ली थ्रू द एजेस इसका नाम है। उसका हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन के। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे कम से कम 5 to 7 ईयर्स के, और उसमें से मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ मुझे कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आए थे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है हिस्ट्री की, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है और आपको आंसर किस तरीके से लिखना है हिस्ट्री का। तो शुरुआत करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा आपका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर आपके सिलेबस में जो है 4 यूनिट है। जी हाँ, और 4 यूनिट 4 क्रेडिट्स के लिए आपको दिए गए हैं। तो वो चारों यूनिट जो है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बहुत शॉर्ट और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन अपलोड कर चुकी हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और वो वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं। मैं प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आप इस वीडियो में रिलेट कर पाओगे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि ये मैंने एक जो है क्वेश्चन लिया है, जो क्वेश्चन पेपर लिया है इसमें पहले के टाइम पे ऐसा होता था, ये ऑनर्स कोर्सेज के लिए जनरल इलेक्टिव था जिसमें एंशियंट हिस्ट्री अलग होती थी, ठीक है। तो आपको तो एंशियंट हिस्ट्री नहीं है तो एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट हम नहीं देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक कि हमारा कोई भी इसमें काम का पार्ट नहीं है, लेकिन इसी के साथ जो है मेडिवल हिस्ट्री भी हुआ करती थी, ठीक है। तो मेडिवल हिस्ट्री के जो पार्ट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो वाला जो है हम क्या करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। दिल्ली थ्रू द एजेस का जो स्टडी मटेरियल है वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल पे, और उसके अलावा नोट्स भी जो है मैं बना रही हूँ, जल्द से जल्द आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। और उसके बाद मैं वन शॉट रिवीजन वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें आपको चारों यूनिट जो है मैं एक ही वीडियो में कोशिश करूँगी मोस्ट प्रोबेबली 1 आवर के अंदर जो है फिनिश करने की, या उससे प्लस हो सकता है। तो वो जो है हम चारों डिस्कस कर लेंगे। देखिए, मैं आपको यूनिट का एक बार स्ट्रक्चर बता देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा फर्स्ट यूनिट एंशियंट दिल्ली और एडजॉइनिंग साइट्स है। सेकंड जो है सेटलमेंट टू सिटीजकेप 16th-17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी दिल्ली, ठीक है। तो ये चारों जो है आपकी यूनिट है। अब आपको देखना है क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, ठीक है। तो इस टाइम पर आपका पेपर स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हुआ है, तो पेपर स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण आपको जो है टोटल आएंगे, क्योंकि आपका डीएससी जिस तरीके से पैटर्न पे बेस्ड है उसी पैटर्न पे आपका क्या बेस्ड रहेगा, जनरल इलेक्टिव रहेगा। क्योंकि अभी तक की क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कोई प्रॉपर गाइडलाइन तो दी नहीं है हमें, लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया था, लेकिन 90 मार्क्स का जो है आपका प्रोबेबली हो सकता है, ठीक है। ऐसा हम सपोज करते हैं क्योंकि आपका डीएससी जो है वो 90 मार्क्स का है। तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स तो 90 मार्क्स का आपका हो जाएगा, ठीक है। उसमें ऑफ कोर्स ही बात है, आपको जो है 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, ठीक है। मतलब कंप्लीट कंप्लीट 50% आपको चॉइस मिल जा रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मतलब 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 10 क्वेश्चन में से, तो इट्स नॉट अ बिग डील। अब यहाँ पर 90 मार्क्स है, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, 10 क्वेश्चन में से 3 घंटे का टाइम है। तो अब इसमें आपको किस तरीके से जो है मेंटेन करना है चीज़ों को मैं बताने वाली हूँ। मेरे को कुछ स्टूडेंट्स का बहुत स्टूडेंट्स का डाउट आया कि आंसर राइटिंग जो है करते करते पेपर जो है बहुत लेंथी था, पेपर छूट गया। पेपर नहीं छोड़ना है हमें, ठीक है। वो चीज़ हम कवर करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि 18th सेंचुरी मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। अभी मैं जब पेपर डिस्कस करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपको यहाँ पर पूरी लिबर्टी मिलती है कि आप चारों में से, ठीक है, आपको जो चैप्टर अच्छा नहीं लग रहा है ना वो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली छोड़ सकते हो, बिकॉज 4 में से जो है 3 भी आप करके जाओगे आराम से, आपको जो है क्या कहते हैं 7 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, ठीक है, आउट ऑफ 10। और 7 में से जो है क्या कहते हैं आपको 5 ही करने रहेंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगी एक चैप्टर आप छोड़ के जाइए, 2 मत छोड़ना, ठीक है। एक चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, अगर नहीं छोड़ना है तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। लेकिन एक चैप्टर आप छोड़ दीजिए, और मेरे अकॉर्डिंग जो है आपको ये लास्ट वाला चैप्टर जो है छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्या इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। बट कहने का मतलब ये है कि 10 में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 7 8, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो ये 7 क्वेश्चन है ना वो तो आपको बन जाएंगे, और करने कितने हैं? 5 ही करने हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो है बाकी ये वाला चैप्टर का मैंने एक्सप्लेनेशन तो डाल ही दिया है, चेक करना है तो आप कर सकते हैं, इजी सा चैप्टर है। बट कहने का मतलब ये है कि ये 3 चैप्टर्स जो है आपको करने ही करने हैं, बिकॉज इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्कोप मिलता है बहुत सारी चीज़ें लिखने का, ठीक है। तो वो जो है आपको कवर करना है। ये वाला चैप्टर मैंने इसलिए भी छोड़ने के लिए कहा क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है ये वाला। मैंने कवर बहुत शॉर्ट में किया है लेकिन बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी छोटी, तो वो सारी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी मैं आपको आंसर्स डिस्कस करती हूँ क्वेश्चन पेपर के।
तो देखिए ये पेपर है हमारे सामने। ये जब का पेपर है, 75 मार्क्स का होता था आपका डीएससी, अब सॉरी जीई, अब जो है 90 मार्क्स का हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मार्क्स जो है, मतलब एक क्वेश्चन आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, दैट्स इट। अब यहाँ पर जो है पहले 4 करने होते थे, आपको 5 करने हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस सल्तनत सिटीज़ इन दिल्ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखिए मेरे जो वीडियोस है उसमें कवर किया है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है, जो पहला यूनिट है उसके सेकंड यूनिट के अंदर बताती हूँ मैं आपको स्पेसिफिकली, यही है पूरा कम्प्लीटली कि किस तरीके से जो है सिटी इस्टेब्लिश हुई थी 10 से 14 सेंचुरी में, जब बाबर आए थे, ठीक है। बाबर के टाइम से हम देखेंगे सल्तनत सिटीज़ कौन सी थी, सल्तनत सिटीज़ जो थी हम देखेंगे कि बाबर के टाइम पे जो आई थी वो क्या थी, मुगल सिटीज़ थी। और जो सल्तनत सिटीज़ थी वो कब से शुरू हुई, आप देखोगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मुइजुद्दीन गौरी आए थे, ठीक है, इंडिया में 1192 में बैटल ऑफ तराइन हुआ था। उसके बाद सल्तनत सिटीज़ जो थी वो अलग थी, और बाबर के बाद जो मतलब क्या कहते हैं हमारी जो मुगल सिटीज़ थी वो अलग थी। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना कि मुगल सिटीज़ में सल्तनत सिटीज़ लिख कर आ रहे हो, सल्तनत सिटीज़ में मुगल सिटीज़ लिख कर आ रहे हो, ठीक है, ऐसा मत करना। तो यहाँ पर जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था सेकंड चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से। 7 सिटीज़ मानी जाती है वैसे तो, इसमें से लाल कोट आती है एक और इम्पॉर्टेंट, लाल कोट, ठीक है। लाल कोट को बाद में जाकर जो है बनाया जाता है किला राय पिथौरा जिसको हम कहते हैं, बाद में जाकर उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि मस्जिद, जैसे कि कुतुब मीनार। तो वहाँ पर जो है एक कुतुब दिल्ली जिसको हम शहर कहते हैं उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। फिर बाद में जाकर सीरी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। हमने अलग अलग ऑलरेडी सब चीज़ें पढ़ ली है वीडियो में, आप जाकर देख लेना। तो वहाँ पर मस्जिद का इस्टेब्लिशमेंट होता है, और जितनी भी सल्तनत सिटीज़ है उस सब के बारे में आपको लिखना है। घियासपुर और किलाखड़ी वो क्यों बनी थी, कैसे बनी थी, सीरी बनी थी, क्यों बनी थी, ये सारी चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। फिर तुगलकाबाद बना था, क्यों बना था, 7 सिटीज़ जो है पूरी की पूरी सल्तनत की, वो आपको कवर करनी है। तो यहाँ तक के जो है पूरा का पूरा आपका जो है ये फिरोज़ाबाद भी आएगा इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें कवर हो जानी चाहिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम वापस चलते हैं हमारे टॉपिक पे ऊपर। अब जो दूसरा क्वेश्चन है ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि देखिए आपका सिलेबस जो है ना कहीं थोड़ा सा कट डाउन हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होल्ड करता। थर्ड क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स और उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। बहुत अच्छे से मैं स्लाइड्स को यूज़ करके जो है बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कुतुब कॉम्प्लेक्स का क्या इंपॉर्टेंस था। इतना अच्छे से मैंने बताया है हर चीज़ की, उसमें जो है क्या कहते हैं मस्जिद का क्या इंपॉर्टेंस है, कुतुब मीनार का क्या इंपॉर्टेंस है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हर चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको स्लाइड्स के थ्रू बताया था कुतुब मीनार, मेहरौली के बारे में, सोशो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बताई थी, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क की कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, कल्चरल सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, ये सब हम समझ चुके हैं, ठीक है। आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। शाहजहानाबाद का जो स्ट्रक्चर है वो मुगल एम्परर का परसेप्शन कैसे दर्शाता है, हार्मनी एंड हायरार्की का। तो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है थर्ड यूनिट से आता है आपको, तो ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो है मैं ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में जो है डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। शाहजहानाबाद के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पर जो है हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और जो है एक और बार अगर आपको जो है डिस्कशन चाहिए तो मैं वन शॉट वीडियो जब लेकर आऊँगी तो वहाँ पर जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिस्कस कर लूँगी। वन शॉट वीडियो जो है आ जाएगा आपका मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनेशन के पहले आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है कि कब आ रहा है। यहाँ पर थर्ड यूनिट देखिए, यहाँ पर जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ शाहजहानाबाद, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये वाला टॉपिक आपको कवर करना ही है, ठीक है। और अभी मैंने आपको यहाँ पर तो बता ही दिया, ये वाला जो पूरा का पूरा यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको स्पेशली जो है बहुत अच्छे से एटलीस्ट 2 आवर्स में मैंने ये वाला यूनिट समझाया है, ताकि आपको जो है सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ तक कि जब आपको क्लियर हो गया है, फिर दूसरा एक और क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी वेरियस बाज़ार्स की इन मुगल दिल्ली। तो बाज़ार्स की ऑफ कोर्स ही बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, मुगल दिल्ली की बात हो रही है, ठीक है। सल्तनत दिल्ली की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो है ना आपको ये वर्ड्स को देखना है, कभी आपने मुगल दिल्ली देख कर है ना क्या कहते हैं सल्तनत दिल्ली के बारे में लिख दिया, सल्तनत देख कर मुगल के बारे में लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 से 17 सेंचुरी के बीच में जो भी चीज़ें हो रही थी ये जो है आपको मुगल डायनेस्टी के अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर जो है क्या कहते हैं आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो रही थी मोस्टली जो है 18 सेंचुरी आते आते, तो है आपको पता ही है कि मुगल का जो है डिक्लाइन हो चुका था। तो इस टाइम पर भी आपको दिख जाएगी, ठीक है, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बट थर्ड यूनिट में आपको मिल जाएगी मोस्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है।
तो बर्नियर जब आए थे दिल्ली में, उन्होंने बताया था कि दिल्ली जो है ट्रेड एंड प्रोडक्शन का जो है क्या कहते हैं एम्पोरिया है, तो उसको आप बताइए। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि दिल्ली एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, ठीक है। शाहजहानाबाद का जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर, जो इतना प्यारा जो है इसका डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था कि कितने मार्केट्स वहाँ पर हुआ करते थे शाहजहानाबाद में। ये जो पर्टिकुलरली यहाँ पर है, इसमें इतने मार्केट थे, इतने मार्केट थे। आज के टाइम पे आप चांदनी चौक देखिए, मतलब बहुत ही प्यारा कंस्ट्रक्शन जो है उसका किया गया था। तो उसके अंदर जो है बर्नियर जब आते हैं, ये आपको थर्ड यूनिट के अंदर मिल जाएगा। तो इसी के अंदर जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा थर्ड यूनिट की इंपॉर्टेंस कितनी है। अभी ये वाला क्वेश्चन तो आया नहीं है अभी गार्डन टर्म का, लेकिन ये भी आ जाएगा। तो अभी ये वाला आपको समझ में आ गया है। उसके बाद हम समझते हैं डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज 18-19 सेंचुरी का। तो ये अगेन आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये शायद है ना फोर्थ यूनिट का है। ये आपके सिलेबस का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, क्योंकि आपको जो है आपका जो है सिलेबस भी जो है चेंज हुआ है। शॉर्ट नोट्स की बात आती है, तो शॉर्ट नोट आप अवॉइड ही कीजिए, लिखना ज़रूरी नहीं है। ऐसा कहते हैं शॉर्ट नोट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है ना कि शॉर्ट नोट्स में इतना कंटेंट आपके पास रहता नहीं है लिखने के लिए। एंड सेकेंडली क्या होता है कि टीचर के पास अच्छा इंप्रेशन नहीं आता कि इसको मतलब कुछ पता नहीं है कि ही इज़ राइटिंग शॉर्ट नोट्स। तो वो सिर्फ एक इम्प्रेशन के कारण, बाकी शॉर्ट नोट्स में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप लिख सकते हो। तो इसमें निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में पूछा गया है, चाहरबाग चाहरबाग ट्रेडिशन जो है, इमेजेस ऑफ पैराडाइज, मॉस्क इन शाहजहानाबाद, हुमायूं का टॉम। तो ये चारों चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको जो है मिल जाएंगी वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा एक पेपर डिस्कस हो चुका है। अब देखिए आंसर राइटिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ये जो वीडियो है ये आंसर राइटिंग का नहीं है, मैं आपको एक और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें डिटेल में हम आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और फिर भी लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा आंसर राइटिंग हम थोड़ा पर्टिकुलरली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो मेन चीज़ ये है, एक तो ये आंसर शीट नहीं है, बिकॉज आंसर शीट आपको नहीं मिलेगी, टॉपर्स आंसर शीट वगैरह इस टाइप से नहीं है, लेकिन फिर भी इससे आइडिया मिल जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको जो है पहले तो क्वेश्चन जो है, अगर आपके पास लिखने का टाइम हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपको जो है क्या कहते हैं ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन डालना है, उसके बाद आपको जो है क्या कहते हैं बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करना है। स्टार बनाइए, बुलेट पॉइंट्स यूज़ कीजिए, कुछ भी यूज़ कीजिए, डट डजेंट मैटर। आपको एक बहुत अच्छा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, क्योंकि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ गया है। फिर ओवरव्यू आप लिख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है दूसरा क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नहीं है, बट कहने का मतलब इस आइडिया आपको मिल जाएगा। एक पेज का एटलीस्ट ओवरव्यू आप लिख दोगे। उसके बाद आपको जो है क्या कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये आती है कि यहाँ पर जो है आपको आपका जो मतलब बुलेट पॉइंट्स को आपको यूज़ किस तरीके से करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने सेम चीज़ अगर नॉर्मल पैराग्राफ में लिखी है इतना इंप्रेसिव नहीं लगेगा, जैसे कि हमने इसको स्किप कर दिया, पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। लेकिन जब हम यहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ पर हमने आ गए और हमने देखा कि यार यहाँ पर तो कितने अच्छे से टेबल बनाया हुआ है, तो थिंकर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर ओपिनियन दिया हुआ है। तो ओपिनियन दिया हुआ है, इतना अच्छा दिया हुआ है, तो फिर हमारा मन करेगा उसको पढ़ने का। मिस्टर साहानी ने क्या ओपिनियन दिया, इनंडेशन, और इसमें क्या होगा कि टाइम कम लगेगा और ज़्यादा आप कन्वे कर पाओगे। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री में मोस्टली बहुत सारे थिंकर्स होते हैं और बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं कि ये थिंकर ने ये कहा था, ये थिंकर ने ये कहा था, ठीक है। जैसे कि इंद्रपट के बारे में आप देख लीजिए, इंद्रप्रस्थ के बारे में देख लीजिए, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंट ओपिनियंस हैं। उपिंदर सिंह का अलग है, डीसी सरकार का अलग है, बहुत अलग अलग ओपिनियंस है। तो यहाँ पर आप थिंकर्स लिख दीजिए, उनका ओपिनियन लिख दीजिए, कितना अच्छा हो जाएगा, कितना प्रॉपर आपको लगेगा। मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा इन द सेंस कि टीचर को लगेगा कि हाँ ये पढ़ कर आया है, ठीक है। उसके बाद अगेन थोड़ा सा बुलेट पॉइंट यूज़ करना है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं यूज़ करना है जैसे कि आप स्कूल में करा करते थे, वैसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा पैराग्राफ लिखना है, बट शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ, इतने भी लंबे नहीं कि बस लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अब सबसे मेन बात, हेडिंग्स बहुत ज़रूरी है, हर जगह हेडिंग्स डालनी है, ठीक है। मैं एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें पर्टिकुलरली आंसर राइटिंग के बारे में हर चीज़ डिस्कस होगी, वो ज़रूर देखना, ठीक है। आप कोई भी सब्जेक्ट के हो, आप कोई भी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के सब्जेक्ट के हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, कुछ भी पढ़ रहे हो, उसके वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अंदर हम पर्टिकुलरली डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आंसर है। देखिए हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी निकालने की कोशिश मत करना। पेज कितने लिखने हैं स्टूडेंट्स पूछते हैं, देखिए मैं बताती हूँ पेज कितने लिखने हैं, आपकी जो है क्या कहते हैं हैंड राइटिंग भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपने जो है क्या कहते हैं वन साइड मार्जिन ली है कि टू साइड ली है। मैं प्रीफर करूँगी टू साइड मार्जिन लिया है, ठीक है। टू साइड मार्जिन ले लेंगे आप, बीच में जो है आपके पास स्पेस कम बचेगी, ठीक है। स्पेस कम बचेगी, उसके बाद आप कितने पेजेस लिखेंगे, अगर आपको अगर ऐसे अगर आप समझते हो, समझ लीजिए जैसे कि इसको आप ये एक पेज समझते हो, ठीक है, ये एक पेज है आपका, ठीक है। तो वन
और ये दूसरा पेज है, मतलब आगे और पीछे। तो आगे और पीछे मतलब करीबन करीबन आप 10 पेज लिख सकते हो। ठीक है, कितने पेज लिखने हैं? 10 पेज आगे और पीछे मिलाकर। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, टोटल 5 ही पेज होंगे वो टोटल। ठीक है, 10 पेज लिख सकते हो। 10 पेज लिखोगे तो परफेक्टली जो है आपका जो, क्योंकि आपका प्रपोर्शन भी तो बढ़ चुका है। ठीक है, आपको 90 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, तो आप डिवाइड कर लीजिए, एक मार्क के मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, तो एटलीस्ट 5 पेज तो आप लिखोगे। 5 पेज मतलब 10 पेज आगे पीछे मिलाकर, तो उतना आपको लिखना है। लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत छोटी सी है, ठीक है, बहुत छोटी सी हैंड राइटिंग है, तो ऑफकोर्स सी बात है, आप 4 पेज यानी कि 8 पेज में भी आपका हो सकता है, 3 पेज 6 पेज में भी आपका डेफिनेटली हो सकता है। उससे कम मत लिखना। ठीक है, 3 पेज से कम नहीं। 3 पेज तो मतलब 3 पेज मतलब आगे पीछे 6 पेज, उससे कम नहीं लिखना है। उतना आपको डेफिनेटली लिखना है। उसके अलावा जितना बढ़ा सकते हो वो आपकी मर्ज़ी, बट हैंड राइटिंग पे डिपेंड करता है। हैंड राइटिंग छोटी रही तो डेफिनेटली पेजेस कम लगेंगे, और हैंड राइटिंग बड़ी रही तो पेजेस ज़्यादा लगेंगे। तो वो डिपेंड करता है, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पेजेस से मैटर नहीं करता, कंटेंट मैटर करता है आपका। ठीक है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट। यहाँ पर जो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स लिखने हैं। यहाँ पर आपको मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना है। देखिए, कोई हाईलाइटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से लिखना कि जो है बहुत क्लियरली हर चीज़ रहे। ठीक है, और ऑफ कोर्स ही बात है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन का आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। फिर कंक्लूजन देके हमेशा एंड करना। आंसर में 3 पार्ट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। आंसर राइटिंग वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट था जितना मैंने आपको बता दिया। एक और पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ऑफ कोर्स 2021 का है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंट है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये भी जीई का ही क्वेश्चन है। अगेन 75 मार्क्स का था, पहले 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते थे। यहाँ पर एग्जामाइन द लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल फॉर स्टडी ऑफ इंद्रप्रस्थ, और हाउ डू द आर्कोलॉजिकल रिमेन एट लाल कोट एंड किला पिथौरा हेल्प अस अंडरस्टैंड द अर्बन प्रोसेस इन दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट आर्कोलॉजिकल सोर्सेज इंद्रप्रस्थ के बारे में किस तरीके से पढ़ते हैं। वहाँ पर ग्रेव पॉटरी जो है, फिर हम जो है महाभारत के अंदर जो रेफर करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है प्लॉटेमी की ज्योग्राफी में जो इंद्रबारा यूज़ हुआ है उसको रेफर करते हैं। उसके बाद हम ये भी यूज़ करते हैं कि हो सकता है कि अलग अलग हमने सोर्सेज को पढ़ा है बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हमने जो है कोशिश की है कि किस तरीके से हम समझने की कोशिश करें। फिर इंद्रप्रस्थ में डिफरेंट तरीके के एग्जीबिशंस हुए वीवी लाल द्वारा, अभी जो है करंटली प्रेजेंटली हो रहा है एग्जीबिशन एएसआई द्वारा। तो ये सब कहने का मतलब ये है कि इंद्रप्रस्थ में जो है एग्जीबिशन चलते रहते हैं, और वो एग्जीबिशन से हमें क्या क्या मिल रहा है। नॉर्दर्न ब्लैक पोट्री मिली है, वो सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आप वीडियो देख लेना, आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने कैसे जो है हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया है, सोशियोलॉजी जो हिस्ट्री को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है थ्रू द सोर्सेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है सिटी स्केप में क्या क्या डेवलपमेंट हुए दिल्ली में, तो देखिए 13-14 सेंचुरी मैंने आपको बताया था, मुगल का टाइम, सॉरी सल्तनत का टाइम था। ठीक है, सल्तनत के टाइम में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने को मिलती है आपको सल्तनत के टाइम पे कि जो है अर्बन सिटी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है इंडिया में। तो ये जो आपको सेकंड वाला यूनिट है उसके अंदर से ये वाला क्वेश्चन जो है आपको आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसमें मैंने सब समझा दिया है, अर्बन सिटी का डेवलपमेंट कैसा होता है, और हिस्टोरिकल पॉलिटिकल सारे फैक्टर्स। फिर दिल्ली यमुना की मस्जिद, घियासपुर की लोखड़ी, सीरी, तुगलकाबाद, जहांपनाह, फिरोजाबाद, इसमें से जो है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग करना है आपको इन द डेवलपमेंट ऑफ सल्तनत कैपिटल ऑफ दिल्ली। तो ऑफकोर्स ही बात है, हम तो सारे डिस्कस कर चुके हैं, तो आप कोई भी अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, सारे डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी एक इंपॉर्टेंट मैंने अभी आपको बताया था वहाँ पर कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है सोशियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इसके अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा कि इससे जो ये क्यों बनाया गया था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये क्यों बनाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो बनाया गया था तो किसने बनाया था। ठीक है, किस टाइम पे बनाया था। ठीक है, कहाँ बनाया था, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको ये सब लिखने के बाद फिर लिखना है कि क्या कहते हैं इससे क्या हुआ। ठीक है, इससे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि समझ लीजिए आप सीरी, तो सीरी जो है वो क्यों बनाया गया था, मंगोल का इन्वेजन हो रहा था तो सीरी बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। कैसे बनाया गया था, मिलिट्री इनकैम्पमेंट के रूप में बनाया गया था। मिलिट्री इंडिपेंडेंट को मतलब क्या कहते हैं, लश्कर का कहते थे। बाद में कैसे बनाया गया था, बाद में उसमें जो है उसको दारुल खलीफा कहा जाता था। क्यों दारुल खलीफा कहते थे, क्योंकि वहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी रहने लग गए थे। हजार सतून बना दिया था उन्होंने वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर रहने लग गए थे। क्यों वहाँ पर रहने लग गए थे, क्योंकि जो ओल्ड दिल्ली के लोग थे उनको पसंद नहीं करते थे। उनके साथ साथ और कौन रहता था उनके साथ, जो है उनके बाद में जो
कुतुबुद्दीन मुबारक जो है क्या कहते हैं आते हैं, ठीक है, उनके सक्सेसर वो भी वहीं पर रहते हैं, ठीक है। ये किससे हमको मिलता है, ये इब्न बतूता के अकाउंट से हमको मिलता है। तो ये सब चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। ये सब डिस्कस हो चुका है, वहाँ से आप लिख लेना। शाहजहानाबाद की जो सिटी है वो किस तरीके से मुगल्स के आइडिया को जो है डिस्कस करती है। मैंने फिर आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाहजहानाबाद को मत छोड़ कर जाना। शाहजहानाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो मैंने आपको बता ही दिया, फर्स्ट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला थर्ड वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मॉर्फोलॉजी और शाहजहानाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको पढ़ के जाना ही है। उसके बाद हमको पढ़ना है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दीवाने आम ऑफ किला मुबारक एंड शाहजहानाबाद। ये भी शाहजहानाबाद से ही है, तो दीवाने आम क्या था उसके बारे में डिस्कस करना है। मुगल एम्परर डिक्लाइन क्यों हुआ 18th सेंचुरी में, ये लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन है। करना है तो कर सकते हो, ठीक है। लोगों का मोरल डिक्लाइन हो रहा था, वो सब करना है तो कर सकते हो, एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर आपको छोड़ के जाना है तो छोड़ के चल जाना, ठीक है। अर्ली मॉडर्न पीरियड जो था उसका जो है इंपॉर्टेंस आप बताइए, अर्ली मॉडर्न पीरियड का इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि अर्ली मॉडर्न पीरियड कब से शुरू होता है हमारा, यही होता है, ठीक है। 17th 18th सेंचुरी का टाइम, तो ये भी जो है इसी पर्टिकुलर चैप्टर से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए, एक और क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका नहीं है वैसे, ये बीए प्रोग्राम का 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम, क्योंकि इसके अंदर दिल्ली थ्रू द एजेस नाम का जनरल इलेक्टिव हुआ करता था। तो ऑफ कोर्स ये बात है, हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देती हूँ। वेरियस सोर्सेज क्या होते हैं हिस्ट्री की राइटिंग करने के लिए, तो देखिए कोई भी हिस्ट्री लिखने के लिए आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज ही होते हैं, लेकिन सिर्फ इतना सा नहीं लिखना है आपको। आर्कोलॉजिकल लिटरेरी सोर्सेज उसके अंदर बताने हैं क्या क्या सोर्सेज हैं। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, उसके बाद महाभारत को आप रेफर करोगे, प्लोटेमी, इब्न बतूता के अकाउंट्स, ये वो हर चीज़, बर्नियर के अकाउंट, उसके बाद क्या कहते हैं जितने भी क्या कहते हैं जो कंटेम्प्रेरीज थे अलाउद्दीन खिलजी के, उसके पहले जो है बाबरनामा, उसके मतलब क्या कहते हैं हिस्ट्री की दिल्ली पूछ रहा है तो मतलब कोई स्पेसिफिकली नहीं पूछ रहा है। जब तक आपको मिल रही है तोमार डायनेस्टी की मिल रही है, पृथ्वीराज चौहान की मिल रही है, मुगल की मिल रही है, सल्तनत की जो मिल रही है, आप उसके सारे सोर्सेज लिख सकते हो। अकबरनामा, ऑफ कोर्स बात है, शाहजहाँ के पीरियड का भी आप लिख सकते हो, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एंशियंट मॉन्यूमेंट को बहुत बार रीइंटरप्रेट किया गया है, अशोकन पिलर और मेहरौली आयरन पिलर के रेफरेंस में समझाना है। ऑफ कोर्स ही बात है, यहाँ पर जो है अशोकन आयरन पिलर और मेहरौली आयरन पिलर के बारे में जब मैंने डिस्कस किया था तो वहाँ पर बताया था कि जो आपको ऐसा लगता है कि अशोकन आयरन पिलर जो है क्या कहते हैं मतलब बहुत सारे जो पिलर्स है उसको क्या कहते हैं मूव किया गया, मतलब यहाँ से वहाँ, जैसे कि आपको पता होगा मेहरौली का आयरन पिलर जो है वो कुतुब कॉम्प्लेक्स में लगा हुआ है आज के टाइम पे, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था, ठीक है, वो कहीं और से लाया गया था। तो वो चीज़ जो है आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ये डिस्कस करना है कि किस तरीके से जो है मतलब आपको जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स है वो भी आपको किस तरीके से कहानी बताते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अशोकन पिलर्स है, रॉक एडिक्ट्स है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। उनके जो बुद्धिस्ट मैसेजेस थे, धम्मा के मैसेजेस थे, तो वो सब हमने पढ़ा है। तो उसमें जो है क्या कहते हैं बहुत टाइम तक के हमको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, क्योंकि हम जो है समझते गए क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, तो उससे हम हिस्ट्री इंटरप्रेट कर रहे थे। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाज़ार्स का क्या रोल था इकोनॉमिक लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन थर्ड यूनिट के अंदर से आएगा। ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर्थ यूनिट का है, ठीक है। यहाँ पर जो है लाइफ ऑफ द सिटी एंड इट्स लैंडस्केप किस तरीके से चेंज हुई जब ब्रिटिश दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं, इसको भी छोड़ सकते हो। मतलब डेफिनेट सी बात है, रायट्स, पार्टीशन इन दिल्ली, ये वाला तो आपको नहीं आएगा, बिकॉज ये वाला आपका यहाँ तक सिलेबस नहीं है। सिलेबस में चेंज हो जाता है हर साल, जो है कुछ ना कुछ चेंजेस ला लिए जाते हैं, तो आपके सिलेबस में ये नहीं है। अब ये हो गया, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपके लिए मोस्ट प्रोबेबल है। इसमें आपको आता है लिटरेरी आर्कोलॉजिकल एविडेंस इंद्रप्रस्थ के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझा दिया है मैंने। सिग्निफिकेंस ऑफ मेहरौली आयरन पिलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझा दिया है। माइथोलॉजी की स्टडी किस तरीके से आप करोगे जब एंशियंट दिल्ली को समझ रहे हो। देखिए माइथोलॉजी मतलब यहाँ पर पूरी माइथोलॉजी को स्टडी करनी है, आप महाभारत को रेफर कर रहे हो, ठीक है। आप जो है क्या कहते हैं बहुत सारी जो है मतलब ऐसे टेक्स्ट को रेफर कर रहे हो जो हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। महाभारत इज नॉट अ हिस्ट्री, दैट्स एन एपिक। देखिए आपको माइथोलॉजी को स्टडी करते करते फिर आपको एंशियंट दिल्ली को समझना पड़ रहा है। आप इंद्रप्रस्थ की बात कर रहे हो, टिलप्रस्थ की बात कर रहे हो, तो वो सब आप जो है उसको समझते हुए फिर दिल्ली को समझ रहे हो, तो फिर वो चीज़ को किस तरीके से समझना है वो इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल हिस्ट्री किस तरीके से है अर्ली दिल्ली की, अर्ली दिल्ली की बात हो रही है मतलब सल्तनत वाली दिल्ली की, तो उस टाइम पर क्या था वो मैंने बता दिया था ऑलरेडी। तोमार और चौहान डायनेस्टी में क्या क्या बनाया गया था, तो कि तोमार तोमार द्वारा जो है अनंगपाल तोमार द्वारा जो आयरन पिलर है वो लाकर वहाँ रखा गया
गया था, जिसको हम आज के टाइम पर कुतुब कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उस टाइम पर जो है उसे लाल कोट कहते थे, एक टाइम पे उसको किला राय पिथौरा भी कहते थे। अलग अलग नाम से अलग अलग टाइम पे जाना जाता था। एक टाइम पे दिल्ली अपूना कहते थे, एक टाइम पे शहर कहते थे, एक टाइम पे कुतुब दिल्ली कहते थे। तो नाम देख के ना चीज़ों का चेंज होता रहता है। तो वो जो है क्या कहते हैं, तोमार तोमार द्वारा क्या कंस्ट्रक्शन किए गए थे, चौहान डायनेस्टी द्वारा क्या कंस्ट्रक्शन किए गए थे। तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा जो हमारा किला राय पिथौरा है उसके बारे में सब आप लिख सकते हो। अशोकन एडिक्ट के बारे में लिखना है, सूरजकुंड डैम के बारे में लिखना है, स्टोन एज साइट्स के बारे में लिखना है। शॉर्ट नोट्स है, अगेन अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो करिए वरना मत करिए। लिटरेरी रेफरेंसेस क्या है, लिटरेरी रेफरेंसेस मतलब आपको इंद्रप्रस्थ के बारे में क्या मिलते हैं। देखिए कोई भी तरीके का आपको लिटरेरी रेफरेंस नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उसमें इंद्रपट नाम से मेंशन है। ज्योग्राफी में प्लोटेमी की इंद्रबारा करके मेंशन है, और महाभारत के अंदर इंद्रप्रस्थ करके मेंशन है। तो ऐसा हम मान सकते हैं क्योंकि वो यमुना रिवर के किनारे किनारे था, पांडव का कैपिटल था। तो वो मतलब इस तरीके से जो है आप देख सकते हो कि हो सकता है कि यहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो आपको सब बताना है। आर्कोलॉजी क्या बताती है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर मिलता है और डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। पानीपत और इंद्रप्रस्थ के बारे में शॉर्ट नोट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और वीडियो में ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, वन शॉट में और डिस्कस कर लूँगी, वहाँ पर जो है आप इसको देख लेना। अब यहाँ पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको सीरी के बारे में, यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन है। कुतुब इस्लाम मॉस्क के बारे में, ठीक है। अर्बन लैंडस्केप किस तरीके से चेंज हुआ सल्तनत के टाइम पे, वो इंपॉर्टेंट है। मेडिवल दिल्ली वास्ट मिलिट्री इनकैम्पमेंट कैसे बन गया, फिर आपको यहाँ पर सीरी का मेंशन इंपॉर्टेंट है। कुतुब कॉम्प्लेक्स कैसे चेंज हुआ ओवर टाइम, मैंने आपको बताया था कि कुतुब कॉम्प्लेक्स पहले मैंने आपको बताया ना, ये वही जो कुतुब कॉम्प्लेक्स आज के टाइम पे है वो एक टाइम पे तोमार डायनेस्टी द्वारा फाउंड किया गया था। उधर क्या कहते हैं, मेरोलिक आयरन पिलर लगाया गया था, लाल कोट। बाद में जाकर फिर वो किला राय पिथौरा, फिर बाद में जाकर वो शहर कुतुब दिल्ली, ठीक है। और उसके बाद जाके मतलब अलग अलग नाम से उसको अलग अलग टाइम पे जाना गया है, ठीक है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि आनंदपुर फोर्ट किस तरीके से जो है ग्रोथ होता है, वो सब चीज़ें हमको अपने डिस्कस कर लिए। गियासपुर की लोखड़ी डिस्कस कर चुके हैं, तुगलकाबाद डिस्कस कर चुके हैं। फिरोज शाह तुगलक जो है क्या रिस्टोरर है दिल्ली सिटी का, आप अप्रोप्रिएट है, ये आपको पता चल जाएगा फिरोजाबाद जब आप पढ़ोगे। देखिए हुमायूं गार्डन टॉम पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, टाउन प्लानिंग पे शॉर्ट नोट लिखना है। प्लानिंग ऑफ शाहजहानाबाद मैंने आपको बताया, माइट ऑफ मुगल एम्परर रिप्रेजेंट करती है। किला मुबारक के बारे में, शाहजहानाबाद इतना बड़ा कैपिटल था, इतना बड़ा कैपिटल था, मतलब उस टाइम पर जैसे कि पेरिस था, जैसे कि आज देख सकते हो आप, उतना इम्पोर्टेंट सेंटर था और दिल्ली का सबसे बड़ा कैपिटल था, ठीक है। किला मुबारक का सिग्निफिकेंस क्या है और जामा मस्जिद के साथ वो इम्पोर्टेंट है। मस्जिद का रोल क्या है, बाजार का रोल क्या है, गार्डन का रोल क्या है, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। हुमायूं टॉम का इम्पोर्टेंस देखिए, इंडिया में जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुमायूं टॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको परफेक्ट डूम का एग्जाम्पल मिलता है। उसके बाद हुमायूं टॉम जो है डायनेस्टिक और स्पिरिचुअल पावर किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। लास्ट चैप्टर में से अगर आपको पढ़ना है तो जामा मस्जिद, मस्जिद जामी के बारे में, म्यूज़िकल आर्ट शाहजहानाबाद के बारे में, बाज़ार्स ऑफ शाहजहानाबाद जो है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। 18th सेंचुरी दिल्ली को सोशल और कल्चरल चेंजेस के रूप में एवेलुएट कीजिए। 18th सेंचुरी दिल्ली का एग्जामिन कीजिए कि मतलब दिल्ली डिक्लाइन नहीं हो रही थी, एक नया पॉलिटिकल सोशल चेंज जो है वो आ रहा था। तो इसमें से इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला जो है आप पढ़ सकते हो, वरना इसको आप छोड़ सकते हो। वाला चैप्टर मैं बता चुकी हूँ, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी चैप्टर है, तो इसको छोड़ना है तो छोड़ दीजिएगा। बाकी जो 3 चैप्टर है वो तो कम्प्लीटली आपको करना ही है, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा जो वीडियो है, और इसके साथ जो है मैं लिंक में डाल दूँगी, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ओपन कर सकते हैं, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आपको सॉल्व का मटेरियल मिल जाएगा वहाँ पर जो है, और इसके साथ मैं प्लेलिस्ट डाल दूँगी। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली थ्रू द एजेस के, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट के वीडियोस देख लीजिएगा, और मैं आपके लिए जो है एक और वीडियो लेकर आऊँगी, वन शॉट वीडियो, और साथ साथ मैं आपके लिए एक आंसर राइटिंग वीडियो लेकर आऊँगी। वो दोनों वीडियो आपको उसका अपडेट मिल सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो है बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ठीक है। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।